नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोग का नया सत्र प्रारंभ हो गया है। सत्र 2025-26 में कक्षा 12 की जो केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है आपको इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड होगा। चैप्टर 1 पहला चैप्टर में आपको पाठ का नाम है बिलियन। हम बिलियन से संबंधित जितना भी होगा सारे के सारे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे और आपको पूरे के पूरे लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो आपको लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करते चलना है और साथ में अपना नोट्स भी बनाते चलना है। जहां दिक्कत होगी, समस्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए, पाठ का नाम, चैप्टर का नाम क्या है? बिलियन। चैप्टर का भी नाम बिलियन है और टॉपिक भी हमारा बिलियन है। बच्चों, बिलियन होता क्या है? सबसे बड़ी बात, बिलियन की परिभाषा आप जानिए, बिलियन को समझिए। बिलियन की सबसे बड़ी बात है इस चैप्टर में, सबसे बड़ी बात बिलियन है। तो आप बिलियन को समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ गए। इसके न्यूमेरिकल भी सर हो जाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल परिभाषाओं के साथ न्यूमेरिकल, इनऑर्गेनिक में आपकी थ्योरी रहती है, सिद्धांत वाली चीजें रहती है, और ऑर्गेनिक में बच्चों प्योर रिएक्शन। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है बच्चों, इसमें थोड़ी सी फिजिक्स वाली फीलिंग आती है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बच्चे इसमें नंबर कट करवा देते हैं और आजकल इसमें से 4 नंबर का प्रश्न आने लगा है। 4 नंबर का प्रश्न आने लगा है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम इसको ऐसा समझाएंगे कि जीवन में भूलेगा ही नहीं। चलिए, बिलियन को समझाते हैं। मान लीजिए गर्मी का मौसम चल रहा है, एक पात्र लीजिए, पात्र समझ रहे हैं आप, निकाय लीजिए, सिस्टम लीजिए। सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, केमिस्ट्री में जो पात्र होता है उसे हम इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। चलिए, तो हमने सिस्टम लिया। इस सिस्टम में हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं? जल। अब जल लेने के बाद गर्मी का मौसम चल रहा है, चल रहा ही नहीं चल रहा है, तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा मिला लेते हैं नमक। नमक हमने जब मिलाया तो जल में नमक ऐसा घुल गया कि जल जैसा दिखने लगा। समझे मेरी बात? पानी में नमक हमने ऐसा घोला कि पानी जैसा दिखने लगा। तो ये जो प्राप्त हुआ बच्चों, जल और पानी का जो मिश्रण प्राप्त हुआ, इस मिश्रण को हम कहते हैं शरबत। क्या कहते हैं? शरबत। तो कहने का मेरा तात्पर्य है बच्चों कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, हमने जल में पानी को मिलाया, मिलाया कि नहीं मिलाया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण। सर, सामांगी मिश्रण क्या है? सामांगी मिश्रण का मतलब है कि जब भी किसी 2 पदार्थ को आप मिलाइए तो एक जैसा दिखे, अलग अलग ना दिखे। जैसे बालू और पानी को मिलाओगे तो बालू अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। लेकिन पानी और नमक को मिलाएगा तो पानी और नमक एक जैसा दिखेगा। जब एक जैसा दिखता है उसे सामांगी मिश्रण कहते हैं, जब अलग अलग दिखता है उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समझ आई बात? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो सामांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन। मतलब 2 पदार्थ को मिलाओ, एक जैसा दिखे, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? बिलियन कहते हैं। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है, नोट करेंगे, नोट हम कराएंगे, लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी आप 2 पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो सामांगी मिश्रण प्राप्त होगा, उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। कभी कभी 2 नंबर में बहुत सरल सा प्रश्न पूछ देता है। अगर इसकी परिभाषा आएगी तो आप लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। परिभाषा नोट कर लीजिएगा आराम से। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। जब भी 2 पदार्थ को आप आपस में मिलाइए
तो एक जैसा दिखे उस पदार्थ का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। बनेगा कोई दिक्कत। उदाहरण में आप लिख सकते हैं नमक प्लस पानी बन गया शरबत, नमक प्लस पानी बन गया शरबत। अब बड़ी बात चलिए, ये जो विलयन है बच्चों, ये विलयन दो पदार्थ से मिलकर बनता है। मान लीजिए आप दो पदार्थ को मिलाए, नमक और पानी को आपने मिलाया, तो ये दो पदार्थ जो है विलयन दो अवयवों से मिलकर बनता है। जो नमक है, अगर इस विलयन में अधिक पदार्थ वाली जो मात्रा होती है बच्चों, वो हमेशा क्या कहलाती है, विलायक कहलाती है। और जल अधिक है तो क्या कहलाएगा बच्चों, विलायक कहलाएगा। विलयन में जल प्लस नमक होगा तो विलयन में अधिक पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाती है, विलायक कहलाती है। जब भी कोई आप दो विलयन मिलाइए, दो पदार्थ मिलाइए, और जो विलयन प्राप्त होता है तो उसमें जो अधिक पदार्थ वाली मात्रा होगी वो विलायक कहलाएगी, और कम पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाएगी, विलेय कहलाएगी। और विलेय और विलायक मिलकर क्या बनते हैं, विलयन बनते हैं। समझ आई बात। मैंने ये बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। मतलब जब भी आप दो पदार्थ को आपस में मिलाइए तो एक जैसा दिखे उसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे जल प्लस नमक बन गया शरबत। अब विलयन में जो अधिक पदार्थ वाली मात्रा होती है, विलयन में अधिक पदार्थ वाली मात्रा विलायक कहलाती है, और कम पदार्थ वाली मात्रा क्या कहलाती है, विलेय कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेय। और विलेय और विलायक मिलकर क्या बनते हैं, विलयन। क्या बनते हैं, विलयन। सीधी सी बात है, किसी भी विलयन में जो अधिक पदार्थ वाली मात्रा होगी क्या होगी, अधिक पदार्थ वाली मात्रा वो कहलाएगी विलायक। अधिक पदार्थ वाली मात्रा आपकी क्या कहलाएगी, विलायक, और कम पदार्थ वाली मात्रा विलेय कहलाएगी। कम पदार्थ वाली मात्रा विलेय कहलाएगी। कहने का सीधा सा तात्पर्य है, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। विलयन में अधिक पदार्थ वाली मात्रा विलायक कहलाती है, और कम पदार्थ वाली मात्रा विलेय कहलाती है। विलयन और में जो है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, मतलब विलेय प्लस विलायक बन गया विलयन। तो दिक्कत नोट लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ते चलिए। यदि आप इसको नोट कर रहे हो तो हम आगे चलिए। अब टॉपिक है बच्चों हमारा कि अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए, अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए, टॉपिक है अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए मेरी बात समझे। अवयव जो होते हैं, जैसे एक अवयव हुआ, दो अवयव हुआ, एक तो अवयव होगा ही नहीं। मान लीजिए हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में बच्चों हम सबसे पहले पानी ले लेते हैं, इस पानी में हम डाल देते हैं बच्चों नमक। क्या डाले, नमक। जब पानी में आपने नमक घोला तो क्या प्राप्त हुआ, आपका शरबत प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पानी था, पानी में हमने डाल दिया नमक, तो दो अवयव हो गया, हुआ। ऐसा विलयन जिनमें दो अवयव हो, उस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव हो, दो पदार्थ मिले हो, तो द्विअंगी विलयन कहलाता है। और इसी में आप थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, तो नींबू, नमक और पानी अब मिलकर क्या बन गया, तीन अवयव हो गए। और तीन अवयवों से मिलकर प्राप्त विलयन क्या कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। दो अवयवों का सामांगी मिश्रण आपका कहलाएगा द्विअंगी, और तीन अवयवों का सामांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, त्रिअंगी। द्विअवयवों का सामांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, द्विअंगी, और तीन अवयवों का सामांगी मिश्रण क्या कहलाता है, त्रिअंगी। मतलब अवयवों के आधार पर विलयन के कई प्रकार हो सकते हैं। मुख्य रूप से बच्चों मैं आपको दो ही बता रहा हूं। पहला नंबर क्या है आपका, द्विअंगी विलयन। क्या, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है, मैंने अभी बताया
कि जब किसी विलयन में आप दो पदार्थ मिला रहे हो, कोई विलयन जो प्राप्त हुआ हो दो पदार्थों से, तो उन दो पदार्थों का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है? द्विअंगी विलयन कहलाता है। और तीन अवयवों का सामंगी मिश्रण त्रिअंगी विलयन कहलाता है। तो दो अवयवों का सामंगी मिश्रण द्विअंगी विलयन, दो अवयवों का सामंगी मिश्रण द्विअंगी विलयन कहलाता है। दो अवयवों का सामंगी मिश्रण द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब मेरी बात को आगे देखिएगा। और त्रिअंगी विलयन क्या कराएगा बच्चों? त्रिअंगी विलयन कराएगा तीन अवयवों का सामंगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी को आपने जब घोला तो जो शरबत प्राप्त हुआ वो द्विअंगी था, क्योंकि उसमें दो अवयव थे। और जैसे ही आपने नींबू घोल दिया तो तीन अंग हो गए, और जो तीन अवयव हो गए तो त्रिअंगी विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें तीन अवयवों का सामंगी मिश्रण, तीन अवयवों का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है? त्रिअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन कहलाता है। बनेगा? समझ में आई बात? मैंने बताया, मैंने आपको तीन चीजें बता चुका हूं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है? विलेय कम पदार्थ वाली मात्रा विलेय कहलाती है, और अधिक पदार्थ वाली मात्रा विलायक कहलाती है। अवयवों के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। जब दो अवयवों से मिलकर सामंगी मिश्रण प्राप्त होता है, दो अवयवों का विलयन द्विअंगी, तीन अवयवों का विलयन त्रिअंगी बनेगा। तो दिक्कत तो नोट पॉइंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के, अभी मैंने अवयव के आधार पर आपको बताया कि यदि दो अवयव हो तो द्विअंगी विलयन, तीन अवयव हो तो त्रिअंगी विलयन। अब भौतिक अवस्था के आधार पर आपको मैं विलयन का प्रकार बताऊंगा। भौतिक अवस्था में मान लीजिए, ठीक है, कोई आप पदार्थ मिलाए, मान लीजिए ए कोई पदार्थ मिलाया आपने, बी कोई पदार्थ मिलाया, और ये जो विलयन प्राप्त हुआ, ए पदार्थ मिलाया और बी पदार्थ मिलाया, तो जो विलयन प्राप्त हुआ वो किस अवस्था में प्राप्त हो गया? ठोस अवस्था में। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन। नहीं समझेगा? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? ठोसी विलयन कहते हैं। जैसे तांबा को आपने मिलाया और जिंक को मिलाया, जस्ता को मिलाया, तांबा और जस्ता से बनता है पीतल। समझे मेरी बात? दो या दो से अधिक जब पदार्थ को आप मिलाइए और उसका सामंगी मिश्रण यदि ठोस अवस्था में प्राप्त हो रहा है, तो कौन सा विलयन कहलाएगा? ठोसी विलयन कहलाएगा। बनेगा? बनेगा? समझ आई बात? ए कोई पदार्थ है, बी कोई पदार्थ है, दो पदार्थ को आपने मिलाया और उसका जो सामंगी मिश्रण था वो किस अवस्था में प्राप्त हुआ? ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे? ठोसी विलयन। क्या? ठोसी विलयन। तो दिक्कत? अब समझिए आगे बात।
दो या दो से अधिक पदार्थ, फिर से हम एक कोई पदार्थ लेते हैं और बी कोई पदार्थ लेते हैं, और इन दोनों पदार्थ का सामांगी मिश्रण यदि द्रव अवस्था में प्राप्त होता है, इस अवस्था में, द्रव अवस्था में, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन। ए और बी को आपस में आपने मिलाया तो उसका जो सामांगी मिश्रण था वो ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ तो ठोसी विलयन कहलाया, और ए और बी को आपस में मिलाया और जो सामांगी मिश्रण प्राप्त हुआ वो द्रव अवस्था में प्राप्त हुआ उसे हम द्रवीय विलयन कहते हैं। और तीसरी बड़ी बात, ए और बी को आपस में आपने मिलाया और इसका जो सामांगी मिश्रण था वो गैस अवस्था में प्राप्त हुआ, इसलिए इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं बच्चों, गैसीय विलयन कहते हैं। कितना आसान सी बात मैंने आपको बताई। पहली बात तो विलयन मैंने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन दो अवयवों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। विलेय कम पदार्थ वाली मात्रा, विलायक अधिक पदार्थ वाली मात्रा। अवयवों के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने दो को डिफाइन किया। पहला नंबर द्विअंगी विलयन, दूसरा नंबर त्रिअंगी विलयन। दो अवयवों का सामांगी मिश्रण द्विअंगी विलयन, तीन अवयवों का सामांगी मिश्रण त्रिअंगी विलयन। फिर मैंने आपको भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार को पढ़ाया। बात मैंने ये बताई कि मान लो कि ए कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है और ए और बी को आपस में मिला रहे हो तो जो उसका सामांगी मिश्रण यदि ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो ठोसी विलयन कहलाता है। ए और बी को आपस में मिलाने का सामान्य मिश्रण यदि द्रव अवस्था में प्राप्त होता है तो द्रवीय विलयन कहलाएगा, और ए और बी जो पदार्थ है उनका सामान्य मिश्रण यदि गैस अवस्था में प्राप्त हो रहा है तो कौन सी विलयन कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। बनेगा आपको कोई दिक्कत? चलिए परिभाषा भी आपको नोट करा देते हैं। चलिए परिभाषा को नोट करिए। सबसे पहले ठोसी विलयन की परिभाषा आपको नोट करा देते हैं। ठोसी विलयन, ठोसी विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण यदि ठोस अवस्था में प्राप्त होता है ठोस अवस्था में प्राप्त होता है ठोसी विलयन कहलाता है। ठोसी विलयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर क्या बनता है, पीतल। ये कौन सा विलयन है? कई बार परीक्षा पूछा गया है, एमपी बोर्ड के क्लास 12th में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पीतल बिंदी बिंदी कौन सा विलयन है। तो आप जब पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत लिख के जाएंगे ठोसी विलयन। कौन सा विलयन? ठोसी। हो सकता है आपसे पूछे पारे का सोडियम के साथ अवलगम, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ये कौन सा विलयन है? तो ये भी कौन सा विलयन है बच्चों? ठोसी विलयन। सीधी सी बात है, दो पदार्थ को आपस में मिलाई और वो कौन सी अवस्था में प्राप्त हुआ? ठोस अवस्था में, तो कौन सा विलयन कहलाएगा? ठोसी विलयन कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें। आगे है बच्चों द्रवीय विलयन। क्या होता है द्रव्य विलयन? चलिए द्रव्य विलयन के बारे में आपको बताता हूं। द्रव्य विलयन ये होता है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण
द्रव अवस्था में प्राप्त होता है द्रवी विलयन कहलाता है। द्रवी विलयन कहलाता, कुछ भी नहीं करना है, दो पदार्थ मिलाइए आप, उसका सामंगी जो मिश्रण प्राप्त होता है, ठोस अवस्था में ठोसी विलयन, द्रव अवस्था में हो तो द्रवी विलयन। जैसे जल, जल में घुली ऑक्सीजन गैस कौन सा विलयन है? जल में घुली ऑक्सीजन गैस कौन सा विलयन है? द्रवी विलयन है। क्योंकि जल, पानी में ऑक्सीजन घुला रहेगा तो पानी ही रहेगा, तो पानी कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। सोडा वाटर, सोडा वाटर जो है आपका, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा होता है, वो भी क्या सा विलयन है? द्रवी विलयन। आजकल आप लोग एल्कोहल, शराब में जो जल का विलयन रहता है, शराब जब लोग पीते हैं तो उसमें जो जल मिलाते हैं वो कौन सा विलयन है? वो भी बच्चों आपका द्रवी विलयन है। एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल का जल में विलयन भी कौन सा है? द्रवी विलयन है। कोई दिक्कत? तो समझ में आई बात आपको? ठोसी विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण यदि ठोस अवस्था में प्राप्त होता है तो ठोसी विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण यदि इस अवस्था में प्राप्त हो, द्रव अवस्था में, तो द्रवी विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए जल में घुली ऑक्सीजन गैस, जल में ऑक्सीजन गैस बुलबुले की बात घुली होती है। सोडा वाटर, सोडा वाटर तो बनाना मैं सिखाऊंगा ही, आगे आएगा आपका हेनरी का लॉ। हेनरी का लॉ में मैं आपको सोडा वाटर, ये कोको कोला, स्प्राइट सब बनाना सिखाऊंगा, बस ध्यान रखिए। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि फ्री में यूट्यूब पर आपको रियल एजुकेशन एनालिसिस का जो यूट्यूब चैनल है वो क्लास 12 की केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस आपको प्रोवाइड करेगा। साथ में आपको लास्ट तक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स सब कुछ प्रोवाइड करेगा। बस आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब एल्कोहल का जल विलयन, वो भी कौन सा विलयन है? द्रवी विलयन। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट विलयन है भौतिक अवस्था के आधार पर, वो है गैसीय विलयन। परिभाषा भी नोट करते चलिएगा बच्चों, जहां दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, इसीलिए आराम से पढ़ा रहा हूं, पहले समझाता हूं, बाद में परिभाषा को आपको नोट कराता हूं। चलिए गैसीय विलयन के बारे में आपको हम बताते हैं, परिभाषा नोट कराते हैं। गैसीय विलयन तो आपको मैंने बता ही चुका हूं। गैसीय विलयन क्या होता है? मैंने बताया था कि जब दो पदार्थ को आपस में मिलाने का जो सामान्य मिश्रण यदि गैस अवस्था प्राप्त होता है तो कौन सा विलयन कहलाता है? गैसीय विलयन। चलिए लीजिए परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों का सामांगी मिश्रण गैस अवस्था में प्राप्त होता है गैसीय विलयन कहलाता है। सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर गैसीय विलयन का उदाहरण तो नहीं बताया। देखिए बच्चों, गैसीय विलयन जो है आपका दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब दो पदार्थ आप मिला रहे हो, उसका जो सामान्य विषय है वो गैस अवस्था में। जैसे वायुमंडल में कितनी सारी बच्चों गैसें होती हैं? होती ही नहीं होती, बताइए। गैसों का मिश्रण, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण, आप देखिए गैसों का मिश्रण, चाहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिलाइए, वो सब किस अवस्था में होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया गैस बनती है। ठीक, वायु, हवा जो चलती है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन बनेगा आप लोगों से।
मैंने सब कुछ बता दिया आपको। मैंने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है? कम पदार्थ वाली मात्रा होती है। विलायक क्या होती है? अधिक पदार्थ वाली मात्रा होती है। विलयन अवयवों के आधार पर विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैंने दो को डिफाइन किया, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। दो अवयवों से मिलकर बने पदार्थ, दो अवयवों से मिलकर जो सामग्री मिश्रण होता है उसे द्विअंगी, तीन अवयवों का सामग्री मिश्रण त्रिअंगी विलयन कहलाता है। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है, ठोसी विलयन, द्रवी विलयन और गैसीय विलयन। दो पदार्थों का सामग्री मिश्रण यदि ठोस अवस्था में, ठोसी विलयन। दो पदार्थों का सामग्री मिश्रण यदि द्रव अवस्था में, द्रवी विलयन। दो पदार्थों का सामग्री मिश्रण यदि गैस अवस्था में, गैसीय विलयन कहलाता है। समझ में आई बात? तो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए आपको हम सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार बता देते हैं। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। चलिए टॉपिक है हमारा सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता मतलब मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। अब मैं आपको बड़ी बात बताता हूं बच्चों। बड़ी बात यह है कि सांद्रता के आधार पर विलयन को हम डिफाइन कैसे करें। चलिए सांद्रता के आधार पर विलयन को डिफाइन करने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो मैं आपका टमाटर और पानी ले लेता हूं। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए बगल में समझाता हूं आपको। एक पात्र लीजिए और एक और पात्र लीजिए, ठीक है। पहले पात्र का नाम है ए, दूसरे पात्र का नाम है बच्चों बी, ठीक है। हम दो पात्र लेते हैं, एक पात्र में हम जल की अधिक मात्रा कर देते हैं, मतलब जल ज्यादा हो जाए। एक पात्र में हम जल की बहुत अधिक मात्रा कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो हम शक्कर डालते हैं वो शक्कर क्या कर देते हैं, बहुत कम डालते हैं, मतलब 5 ग्राम, ठीक है। एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में हम बच्चों जल में शक्कर बहुत कम घोलते हैं, तो जो आपका पानी और शक्कर का विलयन प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, शरबत। पानी और शक्कर का जो विलयन प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, शरबत। कोई दिक्कत? समझ आ रही बात? हमने दो पात्र लिया, दोनों पात्र में पानी भरा, भर दिया पानी आपने। दो पात्र लिया, दोनों पात्र में पानी भरा, एक में शक्कर कम रखा, एक में शक्कर अधिक रखा, ठीक है। पानी प्लस शक्कर से मिलकर शरबत दोनों बन रहा है, लेकिन एक शरबत बहुत पतला बन रहा है, जिसमें पानी की अधिक मात्रा है वो शरबत बहुत पतला है, और जिसमें पानी की मात्रा कम है वो शरबत क्या है, गाढ़ा है। समझ आ रही है बात आपको? जिसमें पानी की मात्रा शक्कर की तुलना में अधिक है वो पतला है, तनु है। ऐसा जो शरबत दूसरा प्राप्त हुआ उसमें पानी की मात्रा शक्कर की तुलना में कम है, मतलब गाढ़ा है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि पानी यहां पर क्या है, विलायक, और शक्कर क्या है, विलेय। यदि विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा अधिक हो तब विलयन होता है। कौन सा विलयन? तब ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा अधिक हो। जब पानी अधिक होगा तो पतला ही होगा, सही बात है। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा कम हो, गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र विलयन बनेगा। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार में सांद्र और तन विलयन।
तन विलयन को डिफाइन करना बहुत आसान है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा अधिक हो। पानी अधिक हो विलेय की अपेक्षा, कौन सा विलयन? तन विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा क्या हो? कम हो, कम सांद्र विलयन, गाढ़ा हो जाएगा। अगर पानी कम रहेगा और विलेय की मात्रा अधिक हो जाएगी, वो गाढ़ी होगी। यदि पानी की मात्रा अधिक और विलेय कम होगा तो क्या होगा? पतला होगा। चलिए परिभाषा को नोट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा विलयन है आपका? सांद्र विलयन। गाढ़ा, सांद्र का मतलब ये होता है बच्चों गाढ़ा। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा क्या हो? कम, सांद्र विलयन कहलाता है। पानी कम रहेगा, अन्य के मुताबिक गाढ़ा हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपका तन विलयन। तन विलयन क्या होता है बच्चों? ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलायक की मात्रा विलयन की अपेक्षा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा क्या हो? अधिक हो। कौन सा विलयन कहलाता है बच्चों? तन विलयन कहलाता है। पतला होगा विलयन, कैसा होगा? पतला होगा। कहने का सीधा तात्पर्य है ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा कम होगा, वो कौन सा विलयन होगा? सांद्र। अभी मैंने बताया ना, अगर विलायक पानी की मात्रा अगर शक्कर से क्या है? कम है तो गाढ़ा हो गया। अगर शक्कर की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है तो तन हो गया। बनेगा? अगर समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, हम इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बेहतर को बेहतरीन करने का जो तरीका है वो रियल एजुकेशन एनालिसिस में प्रोवाइड होगा। बस आपको बने रहना है, भरोसा दिलाना है, सर के साथ खड़े रहना है, बस। चलिए अगला विलयन है आपका संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन है? संतृप्त विलयन। सर संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है? चलिए बताता हूं, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, ये भी बहुत सरल है। देखिए कोई निश्चित टेम्परेचर है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करता हूं, बहुत अधिक नहीं, 20 तो बहुत हो जाएगा। चलिए 20 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूं। मान कोई पात्र है, उस पात्र को आप 20 डिग्री सेल्सियस में विलायक की मात्रा है। अब इसमें अगर निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, मतलब निश्चित ताप है 20 डिग्री सेल्सियस पर विलयन में और विलेय नहीं हो सकते, तो वो संतृप्त कहलाएगा। संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। संतुष्ट हो तुम, जैसे मान लीजिए मैं हूं ना, मैं और अधिक खाना नहीं खा सकता, मैं संतुष्ट हूं। अब कुछ लोग इसी सिचुएशन पे और अधिक खाना खा सकते हैं, वो असंतृप्त मतलब असंतुष्ट। संतुष्ट और असंतुष्ट का मतलब समझते हैं। कुछ लोग खाना खाने के बावजूद भी खाना खाने की क्षमता रखते हैं, वो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। और कुछ खाना खाने के बाद और अधिक खाना नहीं खा सकते, वो संतृप्त विलयन कहलाते हैं। समझ में आ रही होगी आपको बात? तो ऐसा विलयन जो निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है।
ठीक है। असंतृप्त विलयन, ठीक है, सीधी सी बात है। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक मात्रा विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। बनेगा, कोई दिक्कत? ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन कहलाएगा। बनेगा। मैंने आपको इस पूरी क्लास में 4-5 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। जैसे विलयन, मैंने विलयन की परिभाषा बताई। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलय क्या होता है? विलय पदार्थ की कम मात्रा वाली विलयन में कम पदार्थ वाली मात्रा विलय कहलाती है, विलयन में अधिक पदार्थ वाली मात्रा विलायक कहलाती है। अवयवों के आधार पर विलयन 2 प्रकार के होते हैं, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है? 2 अवयवों से मिलकर बने पदार्थ को द्विअंगी विलयन, 3 अवयवों का सामग्री मिश्रण त्रिअंगी विलयन कहलाता है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोसी विलयन, द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन। 2 पदार्थों का सामग्री मिश्रण यदि ठोस अवस्था में हो, ठोसी विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण यदि द्रव अवस्था में हो, द्रवीय विलयन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण यदि गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय विलयन। ठीक है, चलिए। और सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्र विलयन, तन विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त। सांद्र विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलाय की मात्रा विलय की अपेक्षा कम हो, सांद्र विलयन। गाढ़ा, ऐसा विलयन जिसमें विलाय की मात्रा विलय की अपेक्षा अधिक हो, तन विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन आपको पता ही है, ऐसा विलयन जिसे निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसे निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगर आपको विलयन अवयवों के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।